Young's modulus of the material of wire A and B are in the ratio of 1:4. That means हमें given है Young's modulus of A to the Young's modulus of B of the material is 1:4. While its area of the cross section are in the ratio of 1:3. That means area of cross section of wire A to the area of cross section of wire B is equal to 1/3. If the same amount of load is applied to both the wire, that means F1 या force on wire A is equal to force on wire number B. The amount of elongation produced in wire A and B will be in the ratio of. That means हमें बताना है elongation in wire A to the elongation in wire B का हमें रेशियो यहाँ पे बताना है. एंड यहाँ पे गिवन एज्यूम लेंथ ऑफ द वायर ए एंड बी आर सेम. सो यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना है कि लेंथ ऑफ वायर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर बी. ये वैल्यू सेम बोला है. सो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन. वी नो दैट elongation of wire by applied the force F is given by delta L is equal to F means force, L means length, divided by A means cross sectional area of wire and Y means Young's modulus of the material. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है elongation of wire A to the elongation of wire B. So यहाँ पे हम लिखेंगे elongation in wire A is equal to force in wire A into length of wire A divided by cross sectional area of wire A into Young's modulus of wire A. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. and elongation in wire B is equal to force in wire B into length of wire B divided by cross sectional area of wire B into Young's modulus of wire B. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. हमें यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना है elongation in wire A to the elongation in wire B. सो हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2 we get delta L of wire A to the delta L of wire B is equal to FA into LA divided by cross sectional area of A into Young's modulus of A into cross sectional area of wire B into Young's modulus of wire B divided by force in wire number B into length of wire number B. सो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू सेम है तो फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा यानी फोर्स इन वायर ए इक्वल टू फोर्स इन वायर नंबर बी. ये कैंसिल हो जाएगा. लेंथ ऑफ वायर नंबर ए एंड लेंथ ऑफ वायर नंबर बी इक्वल गिवन है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे आएगा लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ए टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बी to the area of cross section of wire A into Young's modulus of wire number B to the Young's modulus of wire number A. यहाँ पे हमें गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ B का वैल्यू गिवन है 1/3. लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ B टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A. तो इसका यदि हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इक्वल टू 3. तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एल ऑफ वायर ए टू द डेल्टा एल ऑफ वायर नंबर बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया बी टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए. इसका वैल्यू 3 है इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ बी टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए. इसका वैल्यू हमें पुट करना है
एंड यहाँ पे गिवन है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बी का वैल्यू 1/4 गिवन है। इसका यदि हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4। सो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर नंबर ए टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर नंबर बी इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 12:1। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके।